नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वेरिकोज वेन एक ऐसी बीमारी होती है जिससे आप आपके डेली रूटीन को भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ना आप अच्छे से खड़े रह पाते हैं, ना आप अच्छे से बैठ पाते हैं। आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि वेरिकोज वेन जो है वो क्यों होता है और किन लोगों को ये ज़्यादा देखने को मिल सकता है, किन लोगों में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वेरिकोज वेन होने की, और इसके फिजियोलॉजिकली और पैथोलॉजी इसकी क्या है, साथ में इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और किन दवाइयों के माध्यम से हम 100% इसको क्योर कर सकते हैं। दोस्तों, वेरिकोज वेन जो है स्पेशली वेन्स की होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो स्पेशली हमारे बॉडी के लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे होता है, लेग पे होता है, पैरों में होता है। क्योंकि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हार्ट और आर्टरी वेन्स होती है, तो जब आर्टरीज जो है वो ब्लड जो है वो हार्ट से ऑर्गन तक पहुंचाती है, स्पेशली लोअर ऑर्गन्स तक पहुंचाती है, तो जो वेन्स होती है कभी कभी क्या होता है कि किसी फैक्टर के कारण, किसी ट्रॉमा के कारण या फिर ज़्यादा समय तक खड़े रहने के कारण जो है जो वेन्स होती है वो ढीली हो जाती है। इट मीन्स जो वेन्स होती है ना, उस उनमें एक वॉल्व होता है जो यूनिडायरेक्टरल होता है, वो एक ही डायरेक्शन में खुलता है ना। तो जो वेन्स होती है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को लोअर बॉडी से अपर बॉडी में नहीं पहुंचा पाती है, मतलब लेग से जो है वो ऊपर नहीं पहुंचा पाती है, जिस कारण से जो है वेन्स में ब्लड एक्यूमुलेट होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है और वेन्स डायलेट होने लग जाती है। दोस्तों, इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिस पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इसकी पैथोलॉजी फिजियोलॉजी को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि किन लोगों को ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो खड़े रहने के जितने भी काम हैं, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप लॉन्ड्री वाले हों, चाहे आप जो है किसी ऐसे दुकान पे हो जिसमें रेगुलर आपको खड़ा रहना पड़ता है, या ऐसा कोई सा वर्क जिसमें आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो उस हालत में जो है आपके जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होता है और जिस कारण से आपके लोअर पार्ट से जो है वो ब्लड अपर पार्ट में नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों, ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम में ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट, मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है जिससे जो है क्रॉनिक कंडीशन भी इसकी वेरिकोज वेन की ठीक हो जाए। दोस्तों, प्रिफर यही किया जाता है कि जो है आप वेन्स का जो है ऑपरेशन होता है, चाहे वो बाईपास हो या चाहे स्ट्रेंथन हो या दूसरी बहुत सारी प्रोसीजर होती है सर्जरी की, उन प्रोसेस के माध्यम से जो है वो वेन्स जो खराब हो गई है उसको या तो निकाल दिया जाता है या उसका किसी बाईपास से जो है कोलेटरल कनेक्शन कर दिया जाता है। परंतु दोस्तों, इसके यदि हम रेशो देखें, सक्सेस रेशो देखें, तो इसके सक्सेस रेशो बहुत कम है। यदि आपने सर्जरी करवाई है तो हो सकता है कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद आपको वापस जो है वो वेरिकोज वेन की समस्या बन जाए। अब यदि मैं होम्योपैथी मेडिकल सिस्टम की बात करूं तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी दवाइयां हमारे पास मौजूद है जो आपको बिना ऑपरेशन के 100% क्योर कर देगी। दोस्तों, 100% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने भी कई सारे पेशेंट इससे ठीक किए हैं और बहुत अच्छी रिजल्ट होम्योपैथी ने वेरिकोज वेन में दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्वेक सीरीज की। तो रेक्वेक की R42 ड्रॉप सभी को लेना है। यदि आपको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है तो आप R42 लीजिए ही। R42 को आपको आधे कप गुनगुने पानी के साथ में इसकी 15 बूंद डाल के दिन में 3 बार लेना है ना। ये हुई एक पेटेंट मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन आपको लेना है कैलकेरिया फ्लोर 6X। यस, कैलकेरिया फ्लोर आपको लेना है। कैलकेरिया फ्लोर बॉडी में जाके क्या करती है दोस्तों, जो आपकी प्रोट्रूशन हो गया है, जो आपकी वेन्स फूल गई है, उनको जो है वो संकुचित करती है और आपकी जो डिसेबिलिटी हो गई है, आप चलने में आपको पेन होता है, डिसेबिलिटी आपको हो गई है। कभी कभी क्या होता है कि वेरिकोज वेन की एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें पैर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसमें नेक्रोसिस तक की भी परेशानी हो सकती है, तो वो चीज़ों को प्रिवेंट करती है कैलकेरिया फ्लोर। साथ ही दोस्तों, एक और दवाई है, आपको कैलकेरिया फ्लोर ले लेना है। 4 गोली दिन में 4 बार आपको मुंह में डालना है, गुलगुलाना है और ऐसे ही खा लेना है। आपको चूसना है 4 गोली दिन में 4 बार, धीरे धीरे मुंह में गुलगुला करके चूसना रहेगी। अगली दोस्तों बहुत ही शानदार दवाई है वाइपेरा। जी हाँ, वाइपेरा बहुत अच्छी दवाई है यदि आपके पैरों में जो है नसें बहुत क्लियर आपको दिख रही हो, है ना। क्या होता है, वेरिकोज वेन में नसें एकदम प्रोमिनेंट दिखती है,
एकदम आपको अलग ही दिख जाएगी कि ये वेन्स ऐसी ऐसी जा रही है, कहीं कहीं पर वेन का गुच्छा बन जाता है। तो इस प्रकार के अपीयरेंस हो रहा है आपके पैर का कि क्लियर आप वेन्स को देख पा रहे हैं, वेन्स आपस में जो है गुथती भी जा रही है। तो उस परेशानी के लिए वाइपेरा 30 बहुत अच्छी दवाई है। वाइपेरा 30 की 2-2 बूंद आपको दिन में 3 बार लेना है। ये दवाई आप कंटिन्यू 3 महीने तक लेंगे, आपकी परेशानी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसी में जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है काफ़ी शानदार, इसीलिए इसको बार बार बोलता हूँ, क्योंकि हमारे पास में डिजीज़ की हर एक स्टेज के लिए स्पेसिफिक दवाई है। जैसे मैंने आपको वाइपेरा बताई, वाइपेरा जो है प्रोमिनेंट आपको दिख रही है, उसके लिए है। साथ ही कैलकेरिया फ्लोर, R42, ये सारी दवाइयाँ तो है ही। पर यदि आपकी वेन्स इतनी ज़्यादा डायलेट हो गई है और आपकी परेशानी इतनी क्रॉनिक हो गई है कि आपकी जो वेन्स है वो ब्लूइश दिखने लग गई है। अब वेन्स ब्लूइश क्यों दिखती है? क्योंकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, और वह अशुद्ध रक्त जो है वो हरा नीला दिखाई देता है। और जब अशुद्ध रक्त बहुत समय तक पैर में इकट्ठा हो जाता है तो नसें जो हैं, वेन्स जो है ब्लूइश दिखाई देने लगती है, नीली या हरी दिखाई देने लगती है। यदि आपको इस प्रकार का अपीयरेंस हो रहा है कि आपकी जो नसें हैं वो ब्लूइश दिखाई दे रही है, तो लैकेसिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। क्योंकि लैकेसिस जो है, जैसे आपको पता ही होगा कि वो स्नैक से बनती है, तो जो स्नैक होता है वो भी आपके वेन्स की तरह ही होता है। इसको हम नेचर सिग्नेचर बोलते हैं, सिग्नेचर ऑफ नेचर बोलते हैं, क्योंकि आपकी नसें हैं वो सांप की तरह दिखाई दे रही है, ब्लूइश, ग्रीनिश या ब्लैकिश दिखाई दे रही है। तो उस प्रकार की जो दवाई जो है आप सिमिलीमम मिलाएंगे तो लेकेसिस आती है, और लेकेसिस का ऐसा ही अपीयरेंस होता है। तो लेकेसिस 30 यदि आप दिन में 3 बार 2-2 बूंद करके लेते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखे गए हैं दोस्तों। साथ ही एक और एडवांस कंडीशन इसकी आती है कि आपके पैरों में एक्यूमुलेशन भी हो गया है, आपका पैर ब्लूइश दिखाई देने लगा है, ग्रीनिश या ब्लैकिश दिखाई देने लगा है, साथ में आपको बहुत तेज दर्द भी होता है, और आपको जो है बहुत सारे घाव भी बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस प्रकार की कंडीशन में जब आपको दर्द भी हो रहा है, साथ में ब्लूइश भी दिखाई दे रही है, और साथ में आपको छोटे छोटे घाव भी देखने को यदि मिल रहे हैं, तो फ्लोरिक एसिड बहुत अच्छी दवाई साबित हो सकती है। फ्लोरिक एसिड 30 पोटेंशियम में यूज़ करें, 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप इसकी लें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों मेलीफोलियम भी एक दवाई है जो वेरिकोज वेन में काफ़ी ज़्यादा काम आती है। डॉक्टर लिलिएंथल मेलीफोलियम, वाइपेरा और अपनी पल्सेटिला जैसी दवाइयों को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों, जो दवाई बताई हैं आपको आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग आप लीजिए। साथ ही कैलकेरिया फ्लोर आपको लेना है, R42 लेना है। साथ में एक कॉम्बिनेशन आपको, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ दोस्तों। इस मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन में 2 मदर टिंचर आपको मिलाना है। पहला मदर टिंचर है हेमामिलिस मदर टिंचर। सभी को पता है, आज तक जितने मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं, कि हेमामिलिस सर्कुलेशन के लिए काफ़ी अच्छी दवाई है। वेरिकोज यदि किसी भी चीज़ में हो गया है तो काफ़ी अच्छी दवाई है, हेमरेज हो गया है तो काफ़ी अच्छी दवाई है। तो आपको हेमामिलिस मदर टिंचर इसमें यूज़ करना है। हेमामिलिस मदर टिंचर आप जो है इसमें यूज़ करें। साथ ही इसके साथ आपको बेलिस्पर मदर टिंचर लेना है। बेलिस्पर मदर टिंचर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स में, बर्निंग्स में, या ओवर ग्रोथ हो गई है उसमें, जैसे पाइल्स में होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसमें। साथ ही इसका वेरिकोज वेन में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो आपको जो है हेमामिलिस मदर टिंचर और बेलिस्पर मदर टिंचर, दोनों ही मदर टिंचर को होम्योपैथी मेडिकल शॉप से पैक लाना है। साथ ही मेडिकल शॉप से आप जो है एक खाली शीशी लाई है, 30 ml हेमामिलिस और 30 ml बेलिस्पर मदर टिंचर को आप आपस में मिला लें। साथ ही इसकी 15 बूंद आपको आधे कप पानी के साथ दिन में 3 बार लेना है। यदि आप ऐसे लेते हैं तो लगभग ये जो मैंने दवाइयाँ बताई है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप लीजिए, साथ ही R42 और ये जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन वो, साथ ही आपको कैलकेरिया फ्लोर 6X, ये सारी दवाइयाँ तो आपको लेना ही है। यदि आप ऐसे लेते हैं तो 3 महीने के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये दवाई आप कंटिन्यू करते हैं तो आपकी ये परेशानी जड़ से ख़त्म हो जा सकती है और आपको ऑपरेशन की नौबत
नहीं आएगी। दोस्तों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो करें। यदि आप फेसबुक पर मेरे को देख रहे हैं तो आप मेरे इस पेज को लाइक कर दें, फॉलो कर दें, और यदि आपको मेरे चैनल्स और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि जेन्युइन नॉलेज और ये जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं काफ़ी रिजल्टेड होती है, तो आप सभी लोगों तक पहुँचा दें जिनको इस प्रकार की परेशानी है। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।